Hello everyone. Now let's discuss about the Prim's algorithm, right? This algorithm used to find the minimum spanning tree in a weighted undirected graph and ये algorithm जो है ना greedy approach भी follow करता है. तो ये greedy approach क्या है? Yes, very interesting. ये greedy means you know already. Greedy क्या होती है? Greedy means क्या होता है? तो अभी पहले इसके बारे में जान जाइए, देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिम्स एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो ग्रिडी क्यों बोला जाता है, इसको ग्रिडी अप्रोच क्यों फॉलो कर रहा है, राइट? तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस अबाउट दिस वन कि व्हाई ग्रिडी अप्रोच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिडी अप्रोच इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम, राइट? Very good. Now, so this algorithm is developed in 1930, right, by this mathematicians Jarnik. तो Jarnik इसको कभी Jarnik algorithm भी बोलते हैं, एंड उसके बाद लेटर रीडिस्कवर्ड हुआ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो नाम था उनका रॉबर्ट सी प्रिम्स, राइट? अब इन्होंने यस इन्होंने प्रिम्स ने 1957 में इस एल्गोरिदम को डेवलप किया, रीडिस्कवर किया, राइट, आफ्टर द जर्नी. उसके बाद देखिए एक और पर्सन आ गया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डिकास्ट्रा. जब प्रिम्स ने 1957 में जब ये प्रिम्स एल्गोरिथम दिया, उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स डिकास्ट्रा आ गए, और डिकास्ट्रा ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने डिकास्ट्रा एल्गोरिथम बनाया, राइट? और इसीलिए आफ्टर 2 इयर्स, तो मेरा सुनिएगा ध्यान से, प्रिम्स और डिकास्ट्रा में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है. रिलेशन क्या है कि आई एम श्योर अगर आपको प्रिम्स एल्गोरिथम समझ में आ गया, जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आपको बस 10% और एफर्ट करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली डिकास्ट्रा एल्गोरिथम भी समझ जाएंगे. गॉट माय पॉइंट? तो सिंपल कुछ नहीं है. डिकास्ट्रा इज यूज फॉर द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए होता है, यूज किया जाता है, और प्रिम्स स्पैनिंग ट्री के लिए यूज की जा रही है, राइट? बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एल्गोरिथम ऑलमोस्ट सबका सेम है, बट थोड़ा सा एक मेथड यूज हो गया है उसमें, वी विल डिस्कस लेटर. तो 90% कॉमन है, प्रिम्स और डिकास्ट्रा 90% कॉमन है, इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा प्रिम्स एल्गोरिथम पे. अगर प्रिम्स आ गया तो आपको डिकास्ट्रा भी आ जाएगी, राइट? इसीलिए हमने इनको रिलेट करने की कोशिश किया है. Yes, I have taken this statement from Wikipedia, right? Okay. So therefore it is called the Jarnik algorithm, right? Jarnik algorithm या Prim's Jarnik algorithm, क्योंकि क्योंकि रीडिस्कवर किया आफ्टर द जार्निक प्रिम्स ने. और इनको प्रिम्स डिकास्ट्रा एल्गोरिथम और डीजेपी एल्गोरिथम भी कहते हैं, राइट? तो सब पॉपुलर नेम जो है वो प्रिम्स एल्गोरिथम है, तो वी कैन से प्रिम्स एल्गोरिथम. नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ कम टू द प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं, दैट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स आते हैं. तो सबसे जो पहला मेथड बोली जाती है बुरोका एल्गोरिथम है. बुरोका एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्पैनिंग ट्री, फर्स्ट एल्गोरिथम टू फाइंड द स्पैनिंग ट्री. उसके बाद ये प्रिम्स और क्रुस्कल आ गए. तो Kruskal, now in this video we are going to discuss about the Prim's algorithm. Now let's find the cost of minimum spanning tree for this graph using Prim's algorithm, right? और ये एल्गोरिथम हमने कोरमैन बुक से लिया हुआ है, और इसी एल्गोरिथम को हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इस ग्राफ में 6 वर्टेक्स दिए हुए हैं. तो अच्छा, ओके, आर्गुमेंट्स पास हुआ है, ग्राफ और वेट पास किया गया है, और एक रूट नोड एज ए रूट नोड. अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. रूट मींस जस्ट हम स्पैनिंग ट्री जो बनाएंगे उसमें एक वर्टेक्स चूज करेंगे, इस ग्राफ से एक कोई वर्टेक्स चूज करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द आर. ठीक, चलिए लेट्स सॉल्व. पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद सब टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट लाइन ये बोल रहे, फॉर ईच वर्टेक्स फॉर ईच क्यू बिलोंग टू वीजी, राइट? तो सबसे पहले क्या करिए, हाँ, इसमें कितने वर्टेक्स है? 6 है, तो 6 का हम नाम लिखने जा रहे हैं. फर्स्ट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट? ओके, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद हम अभी हम एल्गोरिथम अप्रोच यूज कर रहे हैं.
और नेक्स्ट जब ये सॉल्व हो जाने के बाद मैनुअल अप्रोच यूज करेंगे, उसमें शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्विकली, राइट। और राइट नाउ, तो दिस इज व्हाट दीज आर द वर्टिसेस, हमने नोट कर लिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं लाइन नंबर 2 में हर वर्टेक्स को आप एक वैल्यू असाइन करिए दैट इज इंफिनिटी, राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सारे वर्टेक्स को इंफिनिटी और नील असाइन करने जा रहे हैं, राइट। तो वन थिंग, यहाँ पे ये नील लिखा हुआ है तो नील को हम एन बोल रहे हैं, राइट, नील। और सारे वर्टेक्स को इन्होंने बोला फॉर ईच, राइट। फॉर ईच तो हमने सब में नल रख दिया, इन्फिनिटिव नील कर दिया, इन्फिनिटिव नील, इन्फिनिटी नील, इन्फिनिटी नील। अभी बाकी सब समझ में आ जाएगा कि इन्फिनिटी क्या है और एन क्या है। लेट मी प्रोसीड, राइट, ओके। उसके बाद अब ये क्या करना है, मुझे इस ग्राफ से एक पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा वर्टेक्स चूज कर रहे हैं, एफ यूज कर रहे हैं, ए चूज कर रहे हैं, कौन सा चूज कर रहे हैं, तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक वर्टेक्स चूज करने जा रहे हैं दैट इज ए, उसको हम आर दैट विल बी द रूट ऑफ माय स्पैनिंग ट्री, राइट। तो जैसे हमने इसको चूज किया तो अब लाइन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि इसको 0 असाइन कर दीजिए, हमने 0 कर दिया और बाकी ऐसे ही रख दिया। सुनते रहिएगा। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फास्ट मोड में करेंगे, इसको भी अभी थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि वन बाय वन हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ओके। अच्छा, दिस इज द प्रायोरिटी क्यू, ये क्यू के अंदर हमारे पास, अच्छा क्यू अभी आएगा, और क्यू के अंदर सारे वर्टेक्स को, उस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को रख दीजिए। नाउ लाइन नंबर 6 ये बोल रहे हैं, स्टार्ट ये हो रही है कि वो क्यू तब तक चलेगा जब तक कि नल ना हो जाए, तब तक एम्प्टी ना हो जाए। अभी क्यू के अंदर मेरे पास सारे वर्टेसेस हैं, राइट, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग, अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट, अब मेरा व्हाइल लूप यहाँ से चलना शुरू हो गया और देखते हैं कहाँ तक चल रहा है, आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्ट मिन, अब उस क्यू से आप एक मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करिए, ध्यान दीजिएगा। इस क्यू में मिनिमम वैल्यू, अब क्यू वैल्यू कहाँ पे, इसको हम बोलने जा रहे हैं की, दैट विल बी द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, दैट इज की। एंड इसको हम बोलने जा रहे हैं पाई, दैट विल बी द पेरेंट ऑफ द नोड, राइट। तो की मीन्स एक तरह से वैल्यू आप बोलिएगा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें मिनिमम कौन है, जीरो, इन्फिनिटी, 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 सबकी इन्फिनिटी और इसकी जीरो है, तो डेफिनेटली ये मिनिमम है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कहाँ से, फ्रॉम मिन, दिस एक्सट्रैक्ट मिन फ्रॉम क्यू, राइट। तो दिस इज द फंक्शन, राइट। इस फंक्शन को भी हमें लिखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्सट्रैक्ट मिन, राइट, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एडीटी है। एक क्यू में हमने एक्सट्रैक्ट मिन किया तो इसमें मिनिमम कौन निकला, ए निकला। अब सुनना बेटा ध्यान से, दिस इज द ए, अब हमने यू के अंदर ए आ गया, वर्टेक्स ए आ चुका है, यस। तो ए हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैंने ए लिख दिया ऐसे। नाउ अब सिंपल, ओके। नाउ इसका मतलब ये भी ऐसे आ गया। फॉर ईच एडजेसेंट ऑफ यू, नाउ टेल मी यू के अंदर कितना है, वो ए एडजेसेंट ऑफ ए फॉर ईच बिलोंग छूट गया है सब में, चलो कोई बात नहीं। फॉर ए, फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ ए, नाउ टेल मी एडजेसेंट ऑफ ए कौन कौन है, मेरे पास एफ है, बी है और डी है और ई भी है, यस, ये सारे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इस वर्टेक्स में कौन कौन बिलोंग कर रहा है, हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे इस वर्टेक्स ए का एक अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में भी। पहले बी लिख देते हैं, फिर बी ई एफ, नहीं बी डी ई एफ, है ना। ए का एडजेसेंट कौन कौन है, बी है, डी है, ई है और एफ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी डी ई और एफ, राइट, ओके। चलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेमेस्टर प्रिम्स एल्गोरिथम। तो ये बी, अब वर्टेक्स बी के अंदर अब हम एक एक करके, जस्ट लाइक ए फॉर लूप में मेरे पास ये चार टर्म्स आ चुके हैं, वर्टेक्स आ चुके हैं, अब एक एक वर्टेक्स को मैं लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ भी छूट गया, कोई बात नहीं, बी बिलोंग टू क्यू। तो यहाँ पे बी मैंने लिया, एक फर्स्ट वर्टेक्स लिया बी, यहाँ पे बी आया,
बी सेलेक्ट, जैसे फॉर लूप में मेरे पास कई सारे एलिमेंट होते हैं, वन बाय वन मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ से। तो पहले मैंने बी को लिया, बी आया, बी बिलोंग टू क्यू, यस बी बिलोंग टू क्यू, इस क्यू से बिलोंग करता है क्यू। एंड वेट ऑफ यू बी, नाउ टेल मी यू की वैल्यू क्या थी, ए है, और हमारे पास v जो अभी मैं लिया हूं दैट विल बी द b। तो वेट ऑफ ए बी, बताइए वेट ऑफ ए बी कितना अभी मेरे पास 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, इज लेस देन की ऑफ v, v की वैल्यू कितनी है, मैं अभी v क्या लिया मैंने, b लिया, तो की ऑफ b, व्हाट इज द की ऑफ b, दैट इज द इंफिनिटी, इंफिनिटी, यस 3 is less than infinity, yes कंडीशन इज ट्रू। ध्यान दीजिएगा दो चीज कंडीशन है यहाँ पे, v जो है, जो हम यहाँ पे v ले रहे हैं वो q में बिलोंग करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और तीसरा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ये, और तीसरा दूसरा कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब ये इस बाउंड्री के अंदर आएगा, राइट, और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये फॉर लूप ये वाली बाउंड्री ओवर हो रही है, राइट, ये वाली बाउंड्री, उसके बाद ये फॉर लूप, आई थिंक यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, इसकी जरूरत, ये फॉर वाइल लूप की बाउंड्री अब जाके बंद होगी, राइट। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है इसमें, तो अब आप करिए इस इसका जो u था पाई v, पेरेंट ऑफ v मतलब b, अच्छा यहाँ पे u और v में कंफ्यूज मत होगा, u का मतलब a है और v का मतलब b है, तो पेरेंट ऑफ b को u a बना दीजिए, राइट, a बना दीजिए, तो यहाँ पे a बनाइए, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, a बना दिया, तो दैट, और वेट को क्या बना दिया, वेट को हमने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, लिसन लिसन लिसन, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउट हो सकता है आपको कि ये सर कुछ समझ में थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, एक काम करता हूँ मैंने इसको 2-3 स्टेप मुझे लिख लेने दीजिए, जब मैं 2-3 स्टेप 2-3 लाइन लिख लूंगा उसके बाद मैं इस पे बैक आता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा तब। नाउ लिसन, चलिए हम डायरेक्टली इस पे कर रहा हूँ, देखिएगा हमने ए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ए के कौन कौन से मेरे पास एडजेसेंट्स थे, एडजेसेंट मेरा बी था, देखिएगा बी था, डी था, ई था, एफ था, यस बी डी ई एफ, अब हम बी के पास गए, बी डी ई और एफ के पास गए, अब हमने देखा क्या कि ए टू बी 3 डिस्टेंस है, ए टू बी 3 डिस्टेंस है, बट ये पहले से इंफिनिटी है, राइट, और हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है, मिनिमम का मतलब कम से कम, तो इट मींस कि इंफिनिटी और 3 में कौन छोटा है, डेफिनेटली 3 छोटा है, तो अब मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और 3 लिखने के बाद इसका पेरेंट भी चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द ए, राइट, क्योंकि हम मिनिमम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। नाउ बी का हो गया, अब आइए डी पे आइए, डी पे बोल रहे अगेन, डी पे भी इंफिनिटी है और नल नो नील पेरेंट है, अब ये चेक करिए बी टू डी डिस्टेंस कितना है, नहीं ए टू डी, ए से हमने एक्सट्रैक्ट किया ना, ए टू डी मेरा 3 है, तो 3 और इंफिनिटी में छोटा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और उसका पेरेंट हमने ए बना दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, अभी देखते रहिए समझ में आ जाएगा आपको, ए टू ई, ए टू ई मीन्स 5, डिस्टेंस हमारी 5 है, वेट 5 है, और पेरेंट, अच्छा 5 और इंफिनिटी में 5 छोटा है तो 5 लिख दिया, और यहाँ पे भी ए कर दिया, राइट। अच्छा उसके बाद एफ भी हमारा एडजेसेंट है, एफ में अगेन 6, एफ ए एफ मतलब 6 और इंफिनिटी में 6 छोटा है और उसका पेरेंट ए कर दिया, राइट, ओके, तो इट मींस ए का एडजेसेंट मेरा बी डी ई एफ ये अपडेट हो चुके हैं, ठीक, लेकिन सी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, तो सी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिएगा, क्योंकि बी डी ई एफ हमारे लूप के अंदर केवल बी डी ई एफ है, तो एक एक करके आ रहा है और एक एक करके अपडेट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बस एक लाइन और मुझे लिख लेने दीजिए तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट, तो यहां तक ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टाइम, अब फिर ये एक लूप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम ये कंप्लीट हो चुका, फॉर लूप ये कंप्लीट है गया, ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम अब फिर ऊपर जाएंगे, फिर while इज नॉट इज इक्वल टू क्यू, आई थिंक विजिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है तो मैं कलर चेंज करता हूँ इसकी, ये ब्लैक या ये कर देता हूँ,
ये ले लेते हैं जस्ट। चलिए, तो एक फॉर लूप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। while q is not empty, बिल्कुल करेक्ट है, अभी q मेरे empty नहीं है। फिर हम नीचे आएंगे, फिर अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा, इसमें इनमें देखिए कि सबसे मिनिमम कौन है, 3, इन्फिनिटिव 3, 5 और 6 में कौन है, कौन कौन मेरा सबसे मिनिमम है? यस सर, इसमें तो 2 मिनिमम है, 3 और 3 दोनों मिनिमम है। यस, एक केस यहाँ और आ सकती है कि जब भी मिनिमम आपकी 2 मिनिमम सेम वैल्यू आ रही है तो यू आर फ्री, यू कैन चूज एनीवन। आप इन दोनों में से बी और डी, क्योंकि अब एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा एक्सट्रैक्ट करूं? ये बी को ये बी है ना, ये बी क्या है, बी को एक्सट्रैक्ट करूं कि डी को एक्सट्रैक्ट करूं? तो यू आर फ्री, आप दोनों में से कोई भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसी की वजह से हमारी स्पैनिंग ट्री जो होती है, किसी ग्राफ की स्पैनिंग ट्री डिफरेंट हो सकती है। मीन्स क्योंकि ये भी 3 ले रहा हूं और ये भी 3 ले रहा हूं, तो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। स्पैनिंग ट्री का स्पैनिंग ट्री विल बी डिफरेंट, बट कॉस्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री विल बी द सेम। क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3, तो किसी और रास्ते को हम फॉलो कर सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा ट्री का। और अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करता हूं तो स्ट्रक्चर अलग बनेगा। तो इसीलिए बोली जाती है कि किसी ग्राफ की स्पैनिंग ट्री डिफरेंट हो सकती है, बट कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री विल बी द सेम। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप 3 कोई भी ले लीजिए। बट एक सजेशन ये है कि आप एक ना फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब जो पहले आया क्यू के अंदर, उसको आप पहले सेलेक्ट करिए, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया करिए। तो सर इसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है, ये तो दोनों एक साथ आए हुए हैं इस क्यू में, तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो हम बी को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आप डी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस बी को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इस एक्सट्रैक्ट मीन कर रहा है इस क्यू से। अब हमने बी को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, राइट। अब मुझे बताइए, अब सुनिएगा ध्यान से, फिर मैं एल्गोरिथम पे आऊंगा। हाँ, यस, तो हाँ, इसको स्टेप खत्म कर लेने दीजिए ना। बी आ गया, बी एक्सट्रैक्ट हुआ, अब हम बी पे आ गए। बी से मुझे ये बताइए कौन कौन नोड एडजेसेंट है। बी से मेरा ए एडजेसेंट है, डी है और सी है और ई भी है। मीन्स कि मेरे पास बी से ए ई, नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखता हूँ, ए सी डी ई, ई हमारे 4 नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है वर्टेक्स। ओके, तो लिखता हूँ यहाँ पे, बी से कनेक्टेड मेरा ए है, ए है, और कौन है, सी है, और डी है, और कौन है, ई कनेक्टेड है, राइट। एफ नहीं है। तो अब इसमें ये चारों में से ये देखना है कि हाँ, अब इन चारों में से ये तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। अब यहाँ से लूप से तुरंत बाहर हो जाएगा, क्योंकि इफ कंडीशन नहीं चलेगी, वी इज नॉट बिलोंग टू क्यू। अभी आते हैं लूप पे, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मेरे पास सी डी ई बचा। अब आइए बी टू सी, बी सी देखिए, बी टू सी की वैल्यू 2 है, बट अगर मैं बी टू सी देखता हूँ तो यहाँ तो इन्फिनिटी है। बी टू सी देखता हूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, और मेरे को एक रास्ता मिल रहा है बी टू सी 2। तो जस्ट हम इसको चेंज कर देंगे 2, और इसका पेरेंट बना देंगे सी, बी को, क्योंकि बी से आ रहे हैं तो यहाँ पे बी कर दिया, राइट। अब कौन बचा, बी टू डी। बी डी देखिए, बी टू डी 3 है, यस, बी टू डी 3 है, बट बी टू नहीं, ये यहाँ पे पहले से 3 है, बट बी टू डी मेरा 6 आ रहा है, और ये पहले से 3 है। तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम ही हम फॉलो करेंगे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, तो हम 3a ही लिख देंगे, राइट। अब मेरे पास बी डी हो गया। अब कौन बचा, ई। ई पे आइए, ई के लिए अभी तक मेरी यहाँ पे की वैल्यू 5 है, बट देखते हैं क्या चेंज हो सकता है, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप चेक करिए बी टू ई, बी टू ई, यस, बी टू ई 1 आ गया, वो बी टू ई 1 आ गया, और पहले से 5 था, तो तुरंत मैं इसको अपडेट करूंगा 1 करके, और यहाँ पे अब पेरेंट चेंज हो जाएगा, दैट विल बी द बी, राइट। ओके, तो मेरा ए तो हमने लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड था। ए बी डी, ए सी डी ई, ए सी डी, ये चारों हो गए, और इसको कोई एफ तो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, तो एज इट इज हम एफ को भी ऐसे लिख देंगे, राइट। अब मेरे पास ये आ गया।
अब बताइए, अब फिर इसमें इस क्यूब में मिनिमम कौन है? एक्सट्रैक्ट मिन, अच्छा ये लूप खत्म हो गया, फिर अब एक्सट्रैक्ट मिन करिए, एक्सट्रैक्ट मिन करिए, तो इसमें से कौन होगा एक्सट्रैक्ट मिन? दैट विल बी द एक्सट्रैक्टेड। अब ई मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, राइट, ई आया। अच्छा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको प्रिम्स एल्गोरिथम ये क्लियर हो गया तो डिकास्ट्रा 90% कॉमन है दोनों के लॉजिक में, 90% कॉमन है। अगर ये क्लियर हो गया तो डिकास्ट्रा में प्लस 10% और एफर्ट करना होगा, डिकास्ट्रा भी समझ में आ जाएगा। दैट विल बी द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, आपका दोनों क्लियर हो जाएगा इसमें। यस, तो अब मैं ई को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैं ई को एक्सट्रैक्ट किया तो अब मैं ई पे आ गया। ई का कौन कौन एडजेसेंट है बताइए? ई का एडजेसेंट है ए, एफ, बी, डी। अब मेरे पास ई का एडजेसेंट है ए, 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 अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखता हूँ। ई का एडजेसेंट ए, बी, डी, एफ, राइट। तो ए बी डी एफ, अब देखिएगा ए, हम ऐसे टिक कर रहा हूँ ऐसे इंटेंसली, ए, बी, डी एंड एफ। अब बताइए, ए तो पहले से एक्सट्रैक्टेड है, बी भी एक्सट्रैक्टेड है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइए डी और एफ पे। अब डी पे देखिए तो 3 डिस्टेंस है, 3 वेट लिखा हो की यहाँ की वैल्यू 3 है। बट अब ये पता करिए कि ई टू डी का कितना वेट है यहाँ पे? ई टू डी 8 है, ई टू डी 8 है। बट ये पहले से कितना हुआ है? पहले से 3 है, तो हम क्यों 8 करेंगे? हमें तो मिनिमम स्पैनिंग मिनिमम चाहिए, तो हम 3a ही रहने देंगे। नाउ अगेन अगेन अगेन, अब डी हो गया, अब डी के बाद मेरा बचा एफ ना। एफ, एफ पे पहले से 6 पड़ा हुआ है, अब देखते हैं कुछ कम तो नहीं मिल रहा है। ई एफ, ई एफ कितना है? ई एफ 1, वाओ, ई एफ 1 है, 1, और पहले से 6 था, तुरंत चेंज करिए, 1 क्या कर दूं? ई कर दूंगा, 1 ई, राइट। ओके, ये दोनों हो गए, बाकी को एज इट इज हम लिखने जा रहे हैं। दैट विल बी द 2b एंड दिस इज, बस यही तो हो गया ना, बाकी ये तो एक्सट्रैक्टेड हो ही चुका है ई। अब मेरे पास ये 3 बच गए। अब इन तीनों में बताइए मिनिमम कौन है? इन तीनों में मिनिमम कौन है? दैट इज एफ, एफ इज द मिनिमम। अब एफ को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। ओके, तो अब मैं एल्गोरिथम पे कब आऊंगा फिर? चलिए एफ को एक्सट्रैक्ट करिए, कोई बात नहीं, पहले इसी से कंप्लीट कर लेते हैं। एफ को एक्सट्रैक्ट किया, तो एफ पे अब हम आ गए। एफ से कौन कौन कनेक्टेड है बताइए? डायरेक्टली ए और ई कनेक्टेड है, तो एफ से कनेक्टेड है ए और ई। ए के नीचे मैं टिक किया, ये ए का नीचे ये टिक हो गया, और ई कहाँ गया? ओ माय गॉड, ई। ये तो दोनों एक्सट्रैक्टेड है पहले से, ए और ई पहले से विजिटेड है, एक्सट्रैक्टेड है, तो अब मुझे कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 2b, राइट, और यहाँ पे 3a, और ये तो एक्सट्रैक्टेड हो ही चुका है, यस या नो? ए ई पहले से एक्सट्रैक्टेड है, तो बस ये दोनों बचे। अब मुझे बताइए इन दोनों में मिनिमम कौन है? फिर एक्सट्रैक्ट मिन कर रहा हूँ, इन दोनों में एक्सट्रैक्टेड करेंगे कौन? सी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये बाहर आ गया। और जब मैं सी बाहर आ गया, तो सी का एडजेसेंट कौन कौन है बताइए? सी का एडजेसेंट बी और डी है, तो बी ये हो गया और डी मेरा ये हो गया, राइट। तो बी तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। अब डी पे आके देखते हैं, तो डी का भाई पहले से तो 3 था, एक बार चेक करता हूँ कि सी डी कितना है। तो सी डी आपको दिखा 5, ओ 5 है, और पहले से 3 है, तो मैं तो चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि 3 मुझे चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो हम 3a ही रहने देंगे, राइट। अब आइए नेक्स्ट, अब बस अकेला बचा ये क्यूब है, अब इसी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा मिनिमम यही है, तो हमने डी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे डी आ गया। नाउ नाउ क्यू इज एम्प्टी। अब ये कंडीशन अब जाकर फेल हुआ है और बाहर आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, बैक ट्रैक होते हैं और जल्दी देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग यहाँ पे छोड़े थे। यहाँ पे बस ये कंप्लीट हो गया, और इसका हम क्या करते हैं, चलिए स्पैनिंग ट्री भी बना लेते हैं। स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, और इसके बाद हम इस पे देखते हैं एल्गोरिथम पे, या पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्पैनिंग ट्री भी बन जाएगी। कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो हमारे पास ये आया था ना फर्स्ट टाइम ए से आया था बी डी ई एफ, ध्यान दीजिएगा बी डी एफ, तो बी मेरे पास आया था, तो बी बिलोंग टू क्यू। अब इस लाइन पे, क्योंकि मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ, यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, हाँ।
ब्लैक तो पहले से लिखा हुआ है फॉर दैट। ब्लू रेड, रेड ग्रीन, ये डार्क ही कर देता हूँ, चलिए ठीक है। नाउ तो अब देखिएगा बी आ गया, फर्स्ट बी आ गया, तो बी यहाँ से आया तो बी बिलोंग, अब यहीं पे मैं इस लाइन पे हूँ, फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा यहीं पे इस लाइन पे हूँ मैं, ठीक है, इस लाइन पे, तो बी आ चुका, बी बिलोंग टू क्यू, राइट, यस, बी इस क्यू से बिलोंग कर रहा है, एंड वेट ऑफ यू बी दैट इज द थ्री, थ्री, और पहले से इंफिनिटी था, ध्यान दीजिएगा पहले से इंफिनिटी था और ये भी थ्री आ गया, तो डेफिनेटली थ्री, ये कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो क्या बोल रही है, उस ए को जो पेरेंट है, अभी जो पेरेंट है इसका, किसका, कहाँ गया, पाई बी, बी मतलब बी, बी का जो पेरेंट है उसको ए बना दीजिए, बी का वट एवर जो भी पेरेंट है, तो बताइए बी का पेरेंट कौन है इस समय, बी का पेरेंट नील है, नील, तो नील है तो अब बना दीजिए ए, तो हमने ए बना दिया यहाँ पे, ठीक। और एक चीज और बोल रहे हैं, दो चीज अपडेट करनी होती है, एक तो पेरेंट है अपडेट करनी होती है, और दूसरी वैल्यू अपडेट करनी होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब। अब बताइए वेट ऑफ यू बी, वेट ऑफ यू बी मतलब ए का ए, यू का मतलब ए, और वी का मतलब बी, वेट ऑफ ए बी की वैल्यू बताइए, वेट ऑफ ए बी दैट इज थ्री। अब बोल रहे हैं कि जो जो मेरे पास v मतलब b, b का जो की था उसको आप वेट ऑफ ए बी से रिप्लेस कर दीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे वेट ऑफ, यहाँ पे अभी अभी वेट ऑफ क्या था, वेट ऑफ b, वेट ऑफ b इंफिनिटी था, अब बोल रहे हैं कि अब आप उसको वेट ऑफ ए बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ थ्री कर दिया, राइट, ओके। अब ये कंप्लीट हो गया, देखिएगा अभी लूप खत्म नहीं हुआ, अभी लूप चल रहा है, अब ये लूप खत्म हो गया, अब लूप ये बी का ओवर हो गया, नाउ अब डी का नंबर आया, जब ये डी आया यहाँ पे, डी नीचे आया, नाउ टेल मी डी बिलोंग टू क्यू, यस, डी बिलोंग टू क्यू, इस क्यू में बिलोंग कर रहा है, एंड व्हाट इज, अच्छा यू की तो वैल्यू यहाँ पे हट जाएगी, यहाँ पे अब वी की वैल्यू डी हो जाएगी क्योंकि डी आ रही है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वेट ऑफ ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है थ्री, तो यहाँ पे थ्री है, और अगेन की ऑफ बी, वी का मतलब डी, तो की ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए की ऑफ डी दैट इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी कंडीशन अगेन ट्रू, और जब ये ट्रू है तो फिर दोनों को अपडेट करिए, एक तो पेरेंट को अपडेट करिए और वैल्यू को अपडेट करिए। तो अब बताइए पेरेंट ऑफ डी जो है उसको ए बनाइए, तो पेरेंट ऑफ डी को मैंने ए बना दिया, राइट, और उस डी की वैल्यू को उससे रिप्लेस कर दीजिए, तो ए डी, यहाँ पे डी हो जाएगा ना डी, तो ए डी का वेट कितना है, ए डी का वेट थ्री है, तो हमने यहाँ पे थ्री लिख दिया और यहाँ पे ए हो गया, राइट, अब ये डी का भी ओवर हो गया, नाउ कम टू द ई, अब ई आया, ई ध्यान दीजिएगा, अभी अभी एक और इंटरेस्टिंग केस आएगा जब हमारा ये कंडीशन फेल हो जाएगी तब, ई आया, ई इज अगेन, अब मेरे पास यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ई आ गया ना, यस, ई आया, इस रास्ते से ई आया, ई बिलोंग टू क्यू, यस, ई बिलोंग टू क्यू, एंड व्हाट अबाउट द वेट ऑफ ई, ए ई, अच्छा बट ए तो पहले से निकल चुका है ना, यस, ए ही एक्सट्रैक्ट किया हूं मैं, ए का वेट कितना है बताइए, ए का वेट है फाइव, यस फाइव, और व्हाट अबाउट द की ऑफ ई, अभी की ऑफ ई कितनी है यहाँ पे, ये देखिएगा, यस की ऑफ ई इंफिनिटी, इंफिनिटी फाइव इज लेस देन इंफिनिटी, यस कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इन दोनों को अपडेट करिए, तो वही अपडेट क्यों, इस टाइम पे तो चारों अपडेट हुए थे शायद, देखता हूँ, तो अब ये बोल रहे हैं कि ई का पेरेंट को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, ए से रिप्लेस करिए, यस, तो कोई बात नहीं, हमने पेरेंट को ए से रिप्लेस कर दिया, और क्या बोला इन्होंने, अब वेट ऑफ ए जो है, वेट ऑफ ए जो वी का जो की है, वी मतलब ई, ई का जो की है उसको ए से रिप्लेस कर, ए कितना फाइव, तो यहाँ पे हमने फाइव लिख दिया, कहाँ लिख दिया, यस देखिए यहाँ फाइव लिख दिया, राइट, ये फाइव हो गया, अब फिर लूप चला, फिर अब ई भी ओवर हो गया, नाउ कम टू द एफ, अब एफ का कंडीशन है, एफ आ गया, एफ आया नीचे, तो नाउ नाउ एफ बिलोंग टू क्यू, एफ बिलोंग टू क्यू, दो स्टेप और चलूंगा उसके बाद आप समझ में आ जाएगा, बस ये एक ये वाला कंडीशन, फॉल्स वाली कंडीशन देख लेता हूँ, फिर खत्म करता हूँ आगे, नो
यस, तो वेट एफ, एफ बिलोंग टू क्यू, यस एफ बिलोंग करता है क्यू से, और ए एफ, ए एफ देखिएगा यू, अभी यू के अंडर ही चल रहा हूं मैं अभी। ए एफ, व्हाट इज द वेट ऑफ ए एफ, ए एफ का वैल्यू 6 है, 6 इज लेस देन व्हाट इज द की वैल्यू ऑफ दिस इज एफ, एफ का की वैल्यू क्या अभी, यस इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू फिर अपडेट कर दीजिएगा इस पाई ऑफ एफ, पाई ऑफ एफ कौन है, नल है, नील है, तो नील को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, ये ए से रिप्लेस हो गया यहाँ पे, और क्या बोल रहे हैं वेट ऑफ ए एफ, एफ है ना, वेट ऑफ ए एफ, वेट ऑफ ए एफ 6 है, उस 6 को आप यहाँ पे 6 से रिप्लेस कर दीजिए इन्फिनिटी को, राइट। अच्छा अभी देखिएगा ध्यान से, एफ हो चुका, अब इसके बाद तो ऊपर गया, अब तो कोई नोड बचा नहीं, उसका एडजेसेंट कोई नहीं बचा, अब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे फॉर लूप से बाहर आएगा फिर अब हम ऊपर जाएंगे, अब हम व्हाइल लूप के पास चले गए, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि अभी मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फिर अंदर आया, अब एक स्टेप और देख लीजिए, काफी टाइम हो गया होगा आपको भी, यस तो एक और स्टेप में, अब हम क्यू इज नॉट एम्प्टी, अब मुझे बताइए एक्सट्रैक्ट मीन करिए, अब इस क्यू से एक्सट्रैक्ट मीन करिए, तो इन तीन चारों में मिनिमम कौन है, दैट इज द मिनिमम दिस वन, राइट, तो मिनिमम अब बताइए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यस यहाँ पे ई वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब मुझे बताइए ई के करस्पॉन्डिंग, ये नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, मिट गया, गुड, हाँ राइट। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ई आ गया, अब एडजेसेंट ऑफ ई बताइए, एडजेसेंट ऑफ ई कौन है, एडजेसेंट ऑफ ई, हाँ एडजेसेंट ऑफ ई फॉर ईच बी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ ई, तो ई का एडजेसेंट हो गया ए बी डी एफ, अब यहाँ पे हो गया ए बी डी एफ, राइट, बस ओवर हो गया ना। अब चलिए फर्स्ट टाइम, अब इसमें एक कंडीशन फेल आएगी, बस ये बताना चाह रहा था, अब आपको समझ में, सब मिटा दूंगा, यस नो नो, तो फर्स्ट मेरा ए आ गया, अब फॉर लूप चल रहा है, तो फर्स्ट ए को मैंने लिया, ए आया, सुनिएगा ध्यान से, क्या ए क्यू से बिलोंग करता है, या नो, ये क्यू, ए तो एक्सट्रैक्टेड है पहले से, अब इसमें ए कहाँ है, ए का कोई एंट्री नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंगिंग दिस वन, इसका मतलब दिस कंडीशन इज फॉल्स, false and whatever, false and whatever due to the short circuit concept, you know C प्रोग्रामिंग में अगर शॉर्ट सर्किट क्या बोलता है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भले ट्रू या फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स अगेन फॉल्स, फॉल्स और ट्रू अगेन फॉल्स, तो नो प्रॉब्लम, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, इफ कंडीशन में आएगा ही नहीं, तो उसको चेक ही नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम आया, अब ये ए का काम खत्म हो गया, नाउ बी का टर्न आ गया, अब ये बी आएगा, अब बी चेक करेगा क्या बी है इसमें, अब यहाँ पे तो एक सेकंड, हमने क्या निकाला बाहर, ई निकाला ना, हाँ ई आया, ई यस बी भी नहीं है, देखिएगा इस क्यू में बी भी नहीं है, यस तो यहाँ पे बी वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये भी बाहर हो गया, अब कौन बचा, डी और एफ बचा, इसीलिए हमने केवल डी और एफ के नीचे अंडरलाइन किया है, ये देखिएगा डी और एफ के नीचे, बाकी तो ये तो था ही, देखिएगा यहाँ पे था ना ए हमने टिक किया था, ए बी एस डी एफ किया था, तो ए बी तो वैसे इसीलिए टिक किया था, वैसे तो अब एल्गोरिदम बता दिए कि नहीं, अब यू आर नॉट अलाउड, हटा दिया, अब मेरे पास केवल बचा डी और एफ बचा, तो डी एफ का कंपटीशन था, तो डी एफ के अंदर जाके अपडेट कर दिया वैल्यू को, फिर डी एफ को अपडेट किया, फिर अब जब अपडेट हो गया, अगर अपडेट होने वाला होगा तो अपडेट हो गया, फिर उसमें से मिनिमम हमने सेलेक्ट किया, मिनिमम निकाला, फिर मिनिमम निकालने एक्सट्रैक्ट मिन किया, फिर उसका देखा कौन कौन एडजेसेंट है, एक एक करके एडजेसेंट को लिया और उससे हमने कंपेयर किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो अपडेट किया, नहीं है तो नहीं किया। अच्छा एक करते हैं जो कि अपडेट नहीं हुआ वो देख लेते हैं ना, क्योंकि अभी तो सारे अपडेट हो गए थे, एक नॉन अपडेट वाला देखता हूँ, रुकिए, हाँ बस तो ये हो गया, बस तो ये 3 केस हो गए, अच्छा बी वाला भी एक्सट्रैक्ट हो गया ना, कौन, हाँ ये ई वाला एक्सट्रैक्ट हो गया, अब चलिए, अब एक्सट्रैक्ट हो गया ई, ई हो गया, अब हमारा एफ एक्सट्रैक्ट हुआ, एफ,
हाँ, एफ में कोई एक चीज चेंज नहीं आएगी, तो एफ वाला देख लेते हैं बस जल्दी से। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, तो आप अगर आपको लग रहा हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 1 2 पॉइंट जो भी एक्स कर लीजिएगा और चुन लीजिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद तो शॉर्टकट मेथड तो देखेंगे हम लोग मैनुअल मेथड से। राइट, एफ को एक्सट्रैक्ट करिए, तो एफ एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट भी इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे इस समय मिनिमम मेरा एफ है 2 3 1 में मिनिमम 1 है, 1 एक्सट्रैक्ट हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज द एडजेसेंट ऑफ एफ। एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है। एफ का एडजेसेंट कौन कौन है, एफ का एडजेसेंट कौन कौन है मेरा, यस ए और ई, यस ए और ई, ओ माय गॉड ई, यस ए को आने दीजिए, ए बिलोंग टू, ए बिलोंग टू क्यू, A belong to Q. No, no, not belongs. It means condition is false. अब condition false due to short circuit. Don't go further. तो नहीं जाएंगे, बस यहीं से ये if वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं। अब आ गया for loop पे, फिर अब A को प्रॉक करिए, अब E के रिटर्न में आ गया, E आया यहाँ पे। जैसे E आया, E belong to Q. Yes, E belong Q कर रहा है क्या? E भी नहीं कर रहा है, my God, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, नो ये भी नहीं है, तो भी बाहर, ये भी बाहर। हाँ, तो बाहर हो गया, कोई बात नहीं, अब बाकी को एज इट इज तो हमने इसको तो टच नहीं किया, ये तो ऐसे ही आ गया, तो सेम ऐसे ही चलता जाएगा। अब किसका नंबर आएगा, अब कौन एक्सट्रैक्ट होगा, सी। चलिए, तो ये हो गया डन। तो ऐसे चलता जाएगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। चलिए, अब जल्दी से हम इसका ना स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, जो कि सबसे मेन टारगेट है, और इसी टेबल को देखते हुए हम ट्री बनाएंगे, स्पैनिंग ट्री, ध्यान दीजिएगा। इस जो ग्राफ दिया है, ग्राफ को हम डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में रखते हैं। डिसजॉइंट सेट में सारे वर्टेक्स को एज इट इज हम ऐसे स्केलेटन फॉर्म में रख लेते हैं, केवल हम वर्टेक्स लिख देते हैं, ए बी सी, एंड ये हो गया आपका डी, और ये हो गया ई, एंड दैट इज एफ, लास्ट वन। राइट, चलो अब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले रूट हमने चूज किया था, यहाँ पे आर की वैल्यू ए लिया था, तो हमने ए से स्टार्ट किया। राइट, ओके, चलिए एक एक्सट्रैक्ट हो गया। नाउ कम टू द बी। अब सुनना बेटा ध्यान से, दैट इज द बी। अब ये जब बी जब एक्सट्रैक्ट हुआ था इस क्यू से, यहां से क्यू से जब एक्सट्रैक्ट हुआ था, उस समय ये पता करिए कि इसका पेरेंट कौन था। जब बी एक्सट्रैक्ट हुआ था उसका पेरेंट कौन था, दैट इज ए ना। ये बी जो एक्सट्रैक्ट हुआ था उसका पेरेंट ए, तो इस बी को ए से आप कनेक्ट कर दीजिएगा। राइट, ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा। राइट, अब डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बी से कनेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द ई। ई जब आप लिख रहे हैं, तो अब ये पता करिए जब ई एक्सट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे ई का पेरेंट कौन था। तो ई का पेरेंट देखना देखना बेटा, ये जो ई का पेरेंट बी था, यस या नो, यही तो ई एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ई का पेरेंट बी था, तो अब ई को बी से कनेक्ट करिएगा। राइट, ये ई को हमने बी से कनेक्ट कर दिया। राइट, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब कौन आया, एफ आया। तो एफ जब बाहर आया, एक्सट्रैक्ट हुआ था, उस टाइम पे पेरेंट कौन था, उस टाइम पे पेरेंट मेरा एफ का पेरेंट कौन था, ई था, तो एफ को मैंने ई से कनेक्ट कर दिया, एफ को ई से कनेक्ट कर दिया। राइट, ओके, राइट, नेक्स्ट। राइट, अब एफ के बाद सी आया। सी जब एक्सट्रैक्ट हुआ तो सी का पेरेंट कौन था, देखिएगा सी जब एक्सट्रैक्ट हुआ तो सी का पेरेंट कौन था इस टाइम पे, यस बी। तो सी को बी से कनेक्ट करेंगे, सी को हम बी से कनेक्ट कर दिया, ये सी को हमने बी से कनेक्ट कर दिया। राइट, ओके, नाउ कम टू द डी। जब ये डी एक्सट्रैक्ट हुआ था तो डी का पेरेंट कौन था उस समय, ए, तो हम डी को ए से कनेक्ट करेंगे, डी को ए, या मैं ऐसे कर दिया, डी को ए से कनेक्ट कर दिया। राइट, नाउ तो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पैनिंग ट्री में वर्टेक्स सारे होने चाहिए उस ग्राफ के, बट एज होने चाहिए, एज वर्टेक्स -1 होने चाहिए। राइट, यानी कि साइकिल नहीं होनी चाहिए ट्री में, साइकिल नहीं होती है ट्री के अंदर। तो यस, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये कोई साइकिल नहीं है। अगर यहाँ भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स होता, ऐसे कोई वर्टेक्स होता, तब ये साइकिल बन रहा है, बट यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है, तो दिस इज नॉट अ साइकिल। तो ट्री में कभी साइकिल नहीं होती है, और ये मेरी स्पैनिंग ट्री बनी। अब सब पे वेट रखिएगा, ए बी का वेट मेरा 3 था, और इस ए डी का वेट 3 था, और बी ई का वेट 1 था, और इसका वेट 1 था, और इसका बी सी का वेट 2 था। टोटल कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसे लिख दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मिनिमम मिनिमम
स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू व्हाट, ए सबको ऐड कर दीजिएगा, 3 + 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू yes 3 3 6 2 8 और 2 10। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। यस, तो ये आंसर आ गया इसका। तो याद रखिएगा, अगर हमने को, हाँ यहाँ पे यही मैं बोल रहा था कि किसी ग्राफ की स्पैनिंग ट्री डिफरेंट भी आ सकती है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, बट कॉस्ट हमेशा सेम होगी, राइट। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और जब ये हो जाएगा उसके बाद हम डिकास्ट्रा एल्गोरिथम देखते हैं, और डिकास्ट्रा में केवल 10% ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, केवल 10% ऐड करना है, तो वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम टेबल यूज करेंगे, सेम टेबल बनाएंगे, सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा, क्या क्या अपडेट्स, रिलैक्स यूज करेंगे, वहाँ पे रिलैक्सिंग करते हैं। So we will see in that method, Dijkstra algorithm, right? Okay. So if any doubt, please write in comment box. Okay. Thank you for watching.